हम्म, हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी बच्चों का इस ब्रेनजाम एकेडमी में स्वागत है। हम सब पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। हम एक लेक्चर कवर कर चुके हैं और दूसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। जहां से छोड़े थे वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सभी बच्चे अपना पेन कॉपी निकाल लेंगे और लिखने का भी प्रयास करेंगे, साथ में समझते जाएंगे। तो कल जो पढ़े थे हम उसका कुछ रिवीजन कर लेते हैं। हम पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो बताए थे, जब अभिकारक आपस में मिलते हैं तो नए पदार्थ बनता है। जब भी दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं या एकल पदार्थ टूटता है तो नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं बच्चों। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाला पदार्थ होता है वो अभिकारक होता है और उत्पादक होता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अभिकारक कहलाता है और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला नया पदार्थ उत्पादक कहलाता है। देखो बच्चों, तो यही पढ़ाए थे रासायनिक अभिक्रिया में। उसके बाद हमने बात करा था कि रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन के बारे में, जैसे अवस्था में परिवर्तन होना, रंग में परिवर्तन होना, गंध में परिवर्तन होना, ताप में परिवर्तन होना। ये सारे रासायनिक अभिक्रिया की अभिलक्षण है, या प्रेक्षण कह सकते हैं या परिवर्तन कह सकते हैं। कि इस सबसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम पढ़े थे, बताए थे, जैसे लेड नाइट्रेट है तो लेड नाइट्रेट इसमें दो छूट गया। लेड नाइट्रेट ये रंगहीन पदार्थ है, ये रंगहीन है और ये किसमें परिवर्तन हो गया? देखिए, रंगहीन पदार्थ जब रिएक्शन किया तो बदल गया पीले रंग में, यानी लेड आयोडाइड किस रंग का हो गया? पीले रंग का हो गया। ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आपस में अभिक्रिया करा और क्या बना लिया? जल। इसमें देखे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? अभिकारक है और वाटर जो बना है वह उत्पाद है। चलिए, तो आज जो हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं, तो वो हम सीखेंगे कि कैसे किया जाता है और पहचानेंगे भी कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है या असंतुलित है। ठीक है बच्चों। ये सब पढ़ा दिए थे। चलिए, तो हम बता रहे थे रासायनिक समीकरण यहां से थे। तो जब रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक और उत्पादक को उनके संकेत और सूत्र की सहायता से व्यक्त करते हैं तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण बच्चों हम दो तरीका से लिख सकते हैं। रासायनिक समीकरण बच्चों दो तरीका से लिख सकते हैं। एक शब्द रासायनिक समीकरण और दूसरा बच्चों लिख सकते हैं कंकाल कंकाल समीकरण। अगर रासायनिक समीकरण को शब्द के रूप में लिखते हैं उसे कहते हैं शब्द समीकरण, और अगर संकेत और सूत्रों की सहायता से लिखते हैं, संकेत और सूत्रों की सहायता से लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं कंकाल समीकरण। जैसे यहां पर हम बताए हैं कि मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई जाती है, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है बच्चों। तो ये शब्द में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? शब्द में। तो इसे हम कहेंगे शब्द समीकरण।
और इसी चीज को देखो, इसी चीज को लिखे हैं किसमें, मैग्नीशियम का संकेत लिख चुके हैं, ऑक्सीजन का फॉर्मूला लिख दिए हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिख दिए हैं। तो इस तरीका का जो लिखावट है, जो समीकरण प्रस्तुत किए हैं, इसी को कहा जाता है कंकाल समीकरण कहा जाता है बच्चों। ठीक है, हमने बात किया था अभिकारक और उत्पादक के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अभिकारक कहलाता है और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाला नया पदार्थ उत्पाद कहलाता है। अभिकारक में हम अभिकारक को बाएं तरफ लिखते हैं और उत्पाद को दाएं तरफ लिखते हैं, और अभिकारक और उत्पाद को अलग करने के लिए हम तीर का निशान लेते हैं, एरो चिन्ह का संकेत लेते हैं। तो इस तरफ हम लिखते हैं किसको बच्चों, अभिकारक को लिखते हैं, और दूसरी तरफ किसको लिखते हैं, उत्पाद को लिखते हैं। ठीक है, चलिए हम यहां से पढ़ रहे हैं रासायनिक समीकरण का प्रकार। रासायनिक समीकरण का प्रकार। तो हम दो प्रकार के रासायनिक समीकरण पढ़े थे। कितने प्रकार के बच्चों, दो प्रकार के रासायनिक समीकरण पढ़े थे। एक पढ़े थे संतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, और दूसरा बच्चों असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है बच्चों, संतुलित रासायनिक समीकरण कल की क्लास में यानी पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या पढ़े हुए थे, संतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ चुके थे। तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं, जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादक दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व समान हो, दोनों के प्रत्येक तत्व समान हो, तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताए थे, ये H2 है और O2 है, जब ये आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बना लेता है H2O। तो देखिए ये क्या कहलाता है, अभिकारक, और ये क्या कहलाता है बच्चों, उत्पाद। तो देखिए इस तरफ हाइड्रोजन की संख्या 2 है और इस तरफ भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इस तरफ ऑक्सीजन की संख्या 2 है, इस तरफ ऑक्सीजन की संख्या 1 है। इसे संतुलित करना पड़ेगा। तो इधर 2 है तो इसमें 2 से गुना कर दो। अब हाइड्रोजन कितना हो गया बच्चों, 4 हो गया। तो 4 हाइड्रोजन बनाने के लिए हमें हाइड्रोजन में कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से कर दो। तो इस तरीका से देखो ये हमारा संतुलित इक्वेशन बन के आया। अभिकारक की तरफ हाइड्रोजन की संख्या देखो तो 2 दूनी 4, ऑक्सीजन की संख्या देखो 2, वही उत्पाद की तरफ भी काउंटिंग करो, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या भी 2 है। तो इस तरीका से कह सकते हैं कि यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद दोनों तरफ प्रत्येक परमाणु की संख्या
परमाणु की संख्या समान है तो हम कहेंगे कि रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या बोले हैं? जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादक दोनों तरफ के प्रत्येक परमाणु की संख्या समान हो तो हम कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण है। संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? अगला क्वेश्चन है कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो बच्चों क्या लिखे हैं क्वेश्चन? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो देखिए सुनिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है ताकि द्रव्यमान के संरक्षण नियम को पालन कर सके। द्रव्यमान का संरक्षण नियम क्या होता है बच्चों? द्रव्यमान का संरक्षण नियम कहते हैं कि अभिकारक एवं उत्पाद दोनों तरफ के द्रव्यमान आपस में बराबर होते हैं। दोनों तरफ के मास आपस में बराबर होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ये नाइट्रोजन है, गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है, आपस में अभिक्रिया करके एमोनिया बनाया। तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान देखिए, तो एक नाइट्रोजन का जो परमाणुविक द्रव्यमान होता है बच्चों वह 14 होता है। तो 2 है तो कितना हुआ? 28। एक हाइड्रोजन का परमाणु भार जो होता है, परमाणु द्रव्यमान, वह 1 होता है। तो 2 ठो है तो 2 हो जाएगा। उसी तरीका से अगर उत्पादक की तरफ देखोगे तो 7 हो गया किसका? नाइट्रोजन का। और हाइड्रोजन का 7 नहीं 14, और हाइड्रोजन का कितना? 3, तो जोड़ दो तो 14 3 कितना हो गया? 17। देखिए ये संतुलित नहीं है। अगर संतुलित रहता तो ये दोनों ऐड करके द्रव्यमान बराबर हो जाता, लेकिन ये असंतुलित होने की वजह से बराबर नहीं है। तो इसे संतुलित करना पड़ेगा। इधर नाइट्रोजन कितना है? 2, इधर नाइट्रोजन कितना है? 1। इसमें कितना से गुणा करना पड़ेगा बाबू? 2 से। ठीक है, अब देख हाइड्रोजन की संख्या देख ले। नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन को देखो तो इधर हाइड्रोजन 3 दूनी 6 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 2 ही है। इसे हमें 6 बनाना पड़ेगा संतुलित करने के लिए। तो 6 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 3 से गुना करना पड़ेगा बच्चों। अब यह संतुलित हो गया। तो अब इसका द्रव्यमान लिखो, तो 2 तो इसका हुआ, 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी कितना हो गया? 6। इस तरफ देखो, इतने का 17 हुआ, लेकिन 2 से क्या है? गुना। बुआ इधर देख लो, ये अमोनिया है, इतना का जब हम आणविक द्रव्यमान निकाले तो 17 आया। कितना आया? 17 आया। फिर इस 2 से तो गुना भी है ना इसमें। जब गुना है 2 से इसमें, तो गुना करोगे तो क्या इसमें भी गुना होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 34। इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं बच्चों, डायरेक्ट लिख ले, ये 34। इसको भी जोड़ो, तो इसको भी जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 34। तो देखिए, क्या आप जानते हैं ये तो अभिकारक है ना, और ये क्या है? उत्पाद है। तो अब देख,
इस तरफ भी 34 और इस तरफ भी 34, तो दोनों बराबर हो गया। तो यही परमाणु भार प्रत्येक तत्व का अभिकारक और उत्पादक का आपस में बराबर हो, इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता होती है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है, तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा बच्चों, ताकि द्रव्यमान के संरक्षण नियम का पालन कर सके। चलिए बच्चों, हम खूब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। संतुलित करने पर, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, कैसे किया जाता है, उस पर हम प्रैक्टिस करते हैं। और साथ में एनसीईआरटी के अंदर जो भी सवाल दिया है संतुलित के ऊपर, उस सारे सवाल को हम एक एक करते जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए हम यहां से सीखते हैं संतुलित करना। संतुलित करने से पहले मैं असंतुलित रासायनिक समीकरण का डिफिनीशन दे देता हूं बच्चों। असंतुलित रासायनिक समीकरण का डिफिनीशन दे देता हूं, यानी परिभाषा लिख देता हूं। उसके बाद हम सब संतुलित असंतुलित करना सीखते जाएंगे। असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए, हमने संतुलित रासायनिक समीकरण का परिभाषा क्या पढ़े थे? संतुलित रासायनिक समीकरण का परिभाषा पढ़े थे। क्या पढ़े थे बच्चों? कि जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद दोनों तरफ के प्रत्येक परमाणु की संख्या समान हो तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो असंतुलित का क्या पढ़ेंगे? मतलब नहीं। तो अगर रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ के प्रत्येक परमाणु की संख्या समान ना हो, यानी असमान हो, तो उसे हम कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। ठीक है बच्चों, डिफिनेशन लिख लेते हैं। जब कलर चेंज कर लेते हैं, चलो कलर। जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद दोनों तरफ के प्रत्येक परमाणु की संख्या असमान हो, जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद दोनों तरफ के प्रत्येक परमाणु की संख्या असमान हो तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। चलिए, इसका परिभाषा हो गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के वाटर बनाया H2O। तो देखिए,
अभिकारक में देखिए, इस तरफ हाइड्रोजन की संख्या देखो तो 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है, जबकि उत्पाद की तरफ देखो, इधर लिख देता हूं मैं अभिकारक और इस तरफ उत्पाद। देखो बच्चों, हाइड्रोजन की संख्या कितना है अभिकारक की तरफ 2, ऑक्सीजन कितना है 2, हाइड्रोजन की संख्या कितना है 2, ऑक्सीजन की संख्या 1। देखिए हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन इधर भी 2, ऑक्सीजन इधर 2, ऑक्सीजन इधर 1। देखिए बराबर नहीं है। जब दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर ना हो तो हम कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो यह किसका एग्जाम्पल है? असंतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, तो आपको क्वेश्चन में बोल दे कि इनमें से कौन असंतुलित रासायनिक समीकरण है, तो आपको ऐसे ही जांच लेना है। अभिकारक की तरफ परमाणु की संख्या लिख लेना है, उत्पादक की तरफ परमाणु की संख्या लिख लेना है। देखना अगर सब बराबर बराबर आ रहा है, जितना हाइड्रोजन है उतना ही हाइड्रोजन आ रहा है, जितना ऑक्सीजन है उतना ही ऑक्सीजन आ रहा है, तो वह संतुलित है। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये असंतुलित है। दूसरा एग्जाम्पल देखो बच्चों, जैसे N2 है, हाइड्रोजन है, यहां पर एमोनिया बना। देखिए इसमें देखिए इस तरफ भी अगर मैं अभिकारक की तरफ देखूं और इधर उत्पाद की तरफ देखूं, तो अभिकारक की तरफ देखूं तो नाइट्रोजन कितने हैं बच्चों 2, इधर कितना है 1, हाइड्रोजन इधर कितना 2, इधर हाइड्रोजन कितना 3। देखिए इनमें से ना तो नाइट्रोजन ही बैलेंस है ना तो हाइड्रोजन ही बैलेंस है। अभिकारक में नाइट्रोजन 2 है, इधर 1 ही है, इधर 2 है हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन 3 है। तो इस तरीका से देखिए कोई भी समान नहीं है, तो हम कहेंगे यह असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो इस तरीका से आप जांच सकते हैं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण है या संतुलित रासायनिक समीकरण है। अगर ये सारे आपस में बराबर रहता तो संतुलित रासायनिक समीकरण है, अगर बराबर नहीं रहता या बराबर नहीं है तो हम कहेंगे ये असंतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए बच्चों, तो हम आ जाते हैं किस पर, कौन कौन सा संतुलित रासायनिक समीकरण है देख लेते हैं। ये नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, बनाया अमोनिया। चलो अब हम जा रहे हैं संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सिखा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, पहला सबसे पहले आप क्या करोगे, अभिकारक में अभिक्रिया में जो अभिकारक है, अभिक्रिया में जो अभिकारक है, अभिकारक के प्रत्येक तत्व की संख्या लिखोगे। अभिकारक के प्रत्येक तत्व की क्या लिखोगे बेटा, संख्या, प्रत्येक तत्व की संख्या। और एक तरफ लिखोगे उत्पाद के प्रत्येक तत्व या परमाणु की संख्या। चलो और इधर ले लेते हैं। चलिए इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। नाइट्रोजन कितना है बच्चों 2, नाइट्रोजन की संख्या इधर 2, और इस तरफ कितना है नाइट्रोजन 1, इस तरफ हाइड्रोजन कितना है 2, और इस तरफ हाइड्रोजन कितना है 3, हाइड्रोजन कितना है 3 है। देखिए दोनों में से किसी का बैलेंस नहीं है,
तो हम क्या करते, किसी एक में से क्या करो, किसी एक को मल्टीप्लाई कर दो। जब हम नाइट्रोजन में इधर 2 है, इधर नाइट्रोजन है, जब इसको 2 करने जाऊंगा तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से। तो अब ये जो 2 से यहां पे मल्टीप्लाई किया, इसको हमें यहां पर लिखना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं N2 प्लस H2। तो ये कहां आ जाएगा, यहां पर बच्चों। तो अब फिर लिखो, अब इधर देखो, इधर हाइड्रोजन की संख्या 2, नाइट्रोजन की संख्या, नाइट्रोजन की संख्या 2, हाइड्रोजन की भी संख्या 2। लेकिन इस तरफ देखो, अब नाइट्रोजन की संख्या 2 हो गया और हाइड्रोजन की संख्या कितना, 6 हो गया। लेकिन इस तरफ हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, 2 ही है। तो अब क्या करना पड़ेगा, इसे 6 बनाने के लिए इस तरफ यानी अभिकारक की तरफ 3 से गुना करना पड़ेगा। तो 3 से गुना करेंगे 2 में तो 6 हो जाएगा। तो अगला जो हो जाएगा, देखिए N2 प्लस, तो ये किस में गुना करेंगे, इससे, इसमें यहां पर गुना करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3H2 2 इंटू NH3। देखिए नाइट्रोजन, अब देखिए संतुलित है कि नहीं, नाइट्रोजन कितना हो गया, 2, इस तरफ हाइड्रोजन कितना हो गया, 6, इस तरफ नाइट्रोजन कितना हो गया, 2, हाइड्रोजन कितना हो गया बच्चों, 6। देखिए अब नाइट्रोजन की भी संख्या अभिकारक की तरफ भी उत्पाद की तरफ दोनों तरफ बराबर है, और हाइड्रोजन की संख्या भी बराबर है, यानी लेफ्ट की तरफ भी बराबर है और राइट हैंड साइड की तरफ भी बराबर है। तो हम कहेंगे कि ये रासायनिक समीकरण संतुलित है। कैसा है, संतुलित है। ठीक है बच्चों, चलिए एक और देखते हैं। दूसरा, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसे संतुलित करना है। अभी फिलहाल ये असंतुलित है। कैसे, देखिए इस तरफ हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2, ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 2, लेकिन इस तरफ हाइड्रोजन की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 1। तो क्या लग रहा है, ये असंतुलित है, लेकिन हमें इसे संतुलित बनाना है। तो देखिए इधर हाइड्रोजन संतुलित है, ऑक्सीजन असंतुलित है, तो ऑक्सीजन को संतुलित करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन में 2 से गुना करना पड़ेगा। जब 2 से गुना कर दूं, ये 2 से किस तरफ गुना किए हैं, 2 से किस तरफ गुना किए हैं बच्चों, उत्पाद की तरफ किए हैं। यहां पर लिखना पड़ेगा किस तरफ किया है, ये अभिकारक हुआ, अभिकारक किस तरफ होता है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, और उत्पाद किस तरफ होता है, राइट हैंड की साइड की तरफ होता है। तो अभिकारक के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हम लिख रहे हैं, इधर उत्पाद को किस तरफ लिख रहे हैं, राइट हैंड साइड की तरफ लिख रहे हैं। तो जिधर से गुना करेंगे उधर ही समीकरण में गुना करना पड़ेगा। तो अभी गुना किधर किए हैं, उत्पाद की तरफ यानी राइट हैंड साइड की तरफ। तो हमें इक्वेशन में ये 2 से किधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसी में करना पड़ेगा। तो H2 प्लस O2 क्या हो जाएगा बच्चों, 2H2O। अब फिर चेक करो, बैलेंस है, हाइड्रोजन 2 इस तरफ, ऑक्सीजन 2 इस तरफ, देखो राइट हैंड की साइड तरफ, हाइड्रोजन इस बार 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, लेकिन हाइड्रोजन संतुलित नहीं हो गया, हाइड्रोजन का संतुलन बिगड़ गया। अब उसके संतुलन को क्या करना पड़ेगा, उसके संतुलन को सही करना पड़ेगा, उसे संतुलित, सॉरी बच्चों, उसे संतुलित करना पड़ेगा। असंतुलन हो गया है, उसे संतुलित करना पड़ेगा। देखिए ऑक्सीजन बैलेंस है और हाइड्रोजन इधर 4, अब इस तरफ कितना, 2, 2 से इसमें गुना कर दो। ये किस तरफ है हाइड्रोजन, अरे उत्पाद की तरफ है या अभिकारक की तरफ, अभिकारक की तरफ है। अभिकारक में क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। जब तुम अभिकारक में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इक्वेशन क्या आ जाएगा, ये, और इस तरीका से देखिए ये आ जाएगा। अब फिर चेक करो इसे संतुलित हुआ कि नहीं। तो 2H2 प्लस O2 2H2, देखिए
लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखते हैं और राइट हैंड साइड की तरफ देखते हैं। इस तरफ हाइड्रोजन कितना 4, ऑक्सीजन कितना बच्चों 2। इस तरफ भी हाइड्रोजन कितना, ए बउआ ये दोनों को गुना होता है, देख लो 2 दूनी कितना हो गया 4, और ये 2 का मल्टीप्लाई इसी ऑक्सीजन में है तो कितना हो गया ऑक्सीजन 2 हो गया। देखिए जितना हाइड्रोजन उत्पाद अभिकारक में है उतना ही हाइड्रोजन उत्पाद में भी है, जितना ऑक्सीजन अभिकारक में है उतना ही ऑक्सीजन उत्पाद में भी है। तो इस तरीका से देखो तो हम कह सकते हैं कि यह रासायनिक समीकरण संतुलित हुआ। अगर आपसे संतुलित करने के लिए बोले तो आप इस तरीका से करोगे। ठीक है बच्चों, चलिए हम एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन करते हैं जो दे रखा है अभ्यास में संतुलित करने पर। चलो बच्चों, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो क्या लिखना है, संतुलित करना है। देखिए हाइड्रोजन दे रखा है, क्लोरीन दे रखा है, आपस में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाना है। तो क्या करोगे, पहले इसका संकेत लिखो। क्या करो, संकेत लिखो। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है बच्चों H, क्लोरीन का Cl। लेकिन हाइड्रोजन किस फॉर्म में पाया जाता है, H2 फॉर्म में। जिस फॉर्म में पाया जाता है प्रकृति उसी फॉर्म में लिखो H2, क्लोरीन Cl2। तो क्या बना, HCl बना। ठीक है, तो अब इसे संतुलित करना है। तो अब देखिए रूल क्या बताया है कि प्रत्येक परमाणु को लिखो, प्रत्येक परमाणु की संख्या को लिखो। तो अभिकारक के प्रत्येक परमाणु की संख्या लिख लेते हैं। और इस तरफ किसको लिखना है बच्चों, उत्पाद प्रत्येक परमाणु की संख्या को लिखना है। ठीक है बच्चों, एक तो ऐसे लैंग्वेज में लिख देते हैं, उसके बाद हम शॉर्टकट चलेंगे। ठीक है बच्चों, इधर हाइड्रोजन कितना है 2, क्लोरीन कितना है 2, इस तरफ हाइड्रोजन कितना है 1, क्लोरीन कितना है 1। देख इधर हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन 1, ये तो असंतुलित हो गया। तो हमें इसे संतुलित करने के लिए इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, अपना हाइड्रोजन की संख्या बराबर होगा जी। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें। जब 2 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो रासायनिक समीकरण हो जाएगा H2Cl2 और 2HCl। अब जांचो इसे, जब इसको जांचोगे, इसको उठा करके क्या हो गया, क्या हो गया जी, चलिए इसको जांचोगे बच्चों तो देखिए हाइड्रोजन इधर कितना है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, क्लोरीन की संख्या 2 है। दाएं तरफ देखो हाइड्रोजन की भी संख्या 2 है, ये इससे गुना करेगा तो क्लोरीन की भी संख्या 2 है। तो देखिए जितना हाइड्रोजन अभिकारक में है उतना ही हाइड्रोजन उत्पाद में भी है। इसे लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड अभिकारक को लिखते हैं और राइट हैंड साइड उत्पाद को लिखते हैं। देखिए दोनों तरफ क्या है, बराबर है। तो हम कहेंगे ये रासायनिक समीकरण संतुलित है और ये संतुलित हुआ। तो इसका जो संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा ये, फिर से लिख देता हूं इसे बच्चों। इसका संतुलित रासायनिक समीकरण क्या हो जाएगा, H2Cl2 2HCl। ये रासायनिक समीकरण संतुलित। चलिए दूसरा सवाल पे चलते हैं बच्चों। बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है और इसे संतुलित करना है।
तो सबसे पहले हमें इसका फॉर्मूला लिखना आनी चाहिए, फॉर्मूला लिखने आनी चाहिए। तो देखिए क्या लिखा है, बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम का संकेत क्या होता है, Ba। बेरियम का संकेत क्या होता है, Ba। और क्लोराइड Cl। एल्युमिनियम का संकेत Al। और सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, SO4। ठीक है बच्चों, हो गया। इधर ध्यान दे, अब संकेत लिख लिया BaCl, इसके नीचे संयुक्ता लिखो। तो बैरियम का जो संयुक्ता होता है वह 2 होता है, और क्लोरीन की जो संयुक्ता होता है वह 1 होता है, और दोनों को क्रॉस कर दो, दोनों को क्या कर दो, क्रॉस कर दो, तो फॉर्मूला आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चों, BaCl2। ठीक है, तो हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, BaCl2। चलिए अब इस पे आ जाता है। एल्युमिनियम का जो वैलेंसी होता है यानी संयोजकता होता है वो 3 होता है, जबकि सल्फेट पर चार्ज कितना, -2, तो वही लिख देते हैं 2। और ये दोनों को क्रॉस कर दो, जब क्रॉस करोगे तो फॉर्मूला जो आ जाएगा, एल्युमिनियम के साथ ये 2 आ जाएगा, और SO4 के साथ ये 3 हो जाएगा। ब्रैकेट में क्यों लिखे हैं, क्योंकि इसमें एक से अधिक कंपाउंड, जब एक से अधिक कंपाउंड रहता है तो ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 9वीं क्लास में पढ़ाया जाता है फॉर्मूला निकालना। किसी भी रासायनिक शब्द में दे रखा है फॉर्मूला, तो उसे आप फॉर्मूला कैसे लिख सकते हो केमिकल फॉर्म में। ठीक है बच्चों, ये 9th में ही सीखना होता है। तो इसका भी फॉर्मूला आ गया Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, इसी तरीका से इधर भी करोगे तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा ये, और एल्युमिनियम क्लोराइड का करोगे तो AlCl3 आ जाएगा। अब इसे क्या करना है बच्चों, बैलेंस करना है। चलिए बैलेंस करने के लिए क्या बोले हैं कि बाएं तरफ अभिकारक के प्रत्येक तत्व की संख्या लिखो, और दाएं तरफ प्रत्येक परमाणु की संख्या को लिखो। इधर देखो, इस तरफ देखो, बैरियम कितना है, 1, क्लोरीन कितना है, 2। इस तरफ देखो, एल्युमिनियम कितना है, 2। सल्फर कितना है, ये इसमें मल्टीप्लाई रहता है, सल्फर 3। ऑक्सीजन कितना है, 4 तिया 12। ठीक है बच्चों, इस तरफ देखो राइट हैंड तरफ, बैरियम कितना है, 1। सल्फर सामने सामने लिख लेते हैं ताकि अच्छा रहेगा। क्लोरीन इस तरफ, क्लोरीन कितना है, क्लोरीन 3 है। ओके, एल्युमिनियम इस तरफ, एल्युमिनियम 1 है, इधर भी 1। ठीक है, सल्फर की संख्या देखो तो 1 है, और ऑक्सीजन की संख्या इधर 4 है। ठीक है बच्चों, चलिए बैरियम संतुलित है, क्लोरीन इधर 2 है और इधर क्लोरीन 3 है। एल्युमिनियम इधर 2 है, इधर एल्युमिनियम 1 है। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं कि ये दोनों को बैलेंस कर लेते हैं। एल्युमिनियम को, ये यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां पर जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, BaCl2। चप्पल ऐसे कर लेते हैं, अगर 2 से यहां मल्टीप्लाई करोगे तो एल्युमिनियम 2, क्लोरीन कितना हो गया, 6। ठीक है, अब देखो, तो जो बैलेंस करते हैं उसे हम लिख लेते हैं। ठीक, तो हमारा जो अगला जो बना, BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस, BaSO4 2AlCl3। नहीं दिखता है ये, यहां पर थोड़ा और इधर लिखना पड़ेगा।
BaCl2 प्लस Al2SO4 ऑल थ्राइस BaSO4 प्लस 2AlCl3। चलिए अभी भी देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की तरफ, इधर भी अभी बैरियम कितना है, 1 ही है, इधर भी बैरियम 1 है। क्लोरीन इस तरफ 2 है और क्लोरीन इस तरफ कितना है, 6 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। कितना हो गया बच्चों, 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, तो इधर 6 करने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका मतलब 3 इधर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बैरियम जो हो गया, कितना हो गया बैरियम बच्चों, बैरियम 3 हो गया। इसका मतलब इधर भी 3 हो गया, तो इधर भी 3 बनाना पड़ेगा, इधर भी 3 से क्या करना पड़ेगा, गुना। तो अब देखिए, अब लिखिए फिर से, इसको फिर से लिख लेते हैं इसको। बैरियम 3, अरे बैरियम 3, क्लोरीन कितना हो गया, 3 दूनी 6, इधर बैरियम 3, क्लोरीन कितना हो गया 6। एल्युमिनियम की बात करूं, इधर एल्युमिनियम 2 और इधर भी एल्युमिनियम 2। चलिए सल्फर की बात कर लेते हैं बच्चों, सल्फर की। तो अब देखिए 3 से मल्टीप्लाई है, इधर इधर 3 से मल्टीप्लाई है, तो सल्फर यहाँ 1 है, 3 से गुना है तो 3 होगा, तो सल्फर 3। और ऑक्सीजन देखो बच्चों, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3, तो 4 3 को गुना करोगे तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 12। अब इस तरफ देखो, सल्फर 3 और ऑक्सीजन कितना, 4 या 12 गुना करोगे तो 12। तो देखिए अब बैरियम जितना है उतना ही इस तरफ भी है, जितना क्लोरीन इस तरफ है, जितना क्लोरीन इस तरफ है उतना ही क्लोरीन इस तरफ भी है, जितना एल्युमिनियम इस तरफ उतना ही एल्युमिनियम इस तरफ। यानी सारे तत्व अभिकारक और उत्पाद दोनों के आपस में बराबर है। तो इस तरीका से यह समीकरण संतुलित हो गया है। तो इसे हम स्पष्ट रूप से यहां पे लिख देते हैं, 3BaCl2 प्लस Al2SO4 ऑल थ्राइस 3BaSO4 प्लस 2AlCl3, ये संतुलित हुआ। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, सोडियम जल सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या लिखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन, फॉर्मूला में गड़बड़, सवाल लगता है टैपिंग गड़बड़ दिया है। सोडियम Na जल H2O हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन, अरे ये टैपिंग ही गलत किया, ये टैपिंग गलत है बच्चों, दूसरा देख लेते हैं। चलिए, कह रहा निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए अवस्थाओं के संकेत के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखे। देखिए जल में बेरियम क्लोराइड है तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन और अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है। तो देखिए ये वाला संतुलित करना, अभी वियोजन अभिक्रिया सब नहीं पढ़ाए हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं पढ़ाए, इसलिए आप लोगों को समझने में दिक्कत हो सकती है। फिलहाल मैं इसका कर देता हूं। तो यहाँ पर क्या है, बेरियम क्लोराइड, अब ये जो फॉर्म बनाए थे बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला BaCl2, फिर क्या है सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4 होता है बच्चों। क्या कह रहा है कि बेरियम क्लोराइड किस अवस्था में, जलीय अवस्था में है, तो इसको AQ करना पड़ेगा, यानी जलीय अवस्था में। किससे अभिक्रिया कर रहा है, सोडियम सल्फेट के साथ।
क्या बना रहा है? सोडियम क्लोराइड बना रहा है, NaCl सोडियम क्लोराइड, विलयन है। तो यहां पर क्या होगा? AQ। फिर क्या करा? अघुलनशील बेरियम सल्फेट बनता है, बेरियम सल्फेट। तो अब यह हमने सिखाया बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? BaSO4। क्या कह रहा है? संतुलित करना है। तो अभी जस्ट हमने संतुलित किए थे इसको, अभी जस्ट हमने संतुलित किए थे। इधर कितना 3 लगेगा? ओहो, यहां पर फर्क था, चलिए कर लेते हैं। इधर बैरियम कितना है? 1, क्लोरीन कितना है? 2, सोडियम कितना है? 2, सल्फर कितना है? 1, ऑक्सीजन कितना है इधर? 4। चलिए इस तरफ लिखो बच्चों, सोडियम कितना है? 1, क्लोरीन कितना है? 1, बैरियम कितना है? एक कर में लिखते हैं वहां पे, रुको 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 रुको, नहीं तो समझने में दिक्कत हो जाएगी। बैरियम इधर, बैरियम इधर बच्चों कितना है? 1, क्लोरीन कितना है? 1, सोडियम कितना है बच्चों इधर? 1, और सल्फर कितना है इधर? 1, और ऑक्सीजन इधर कितना है? 4। ठीक है, सब लिख लिए। तो देखिए क्लोरीन 2 है, नाइट्रो सोडियम 2 है, लेकिन इस तरफ एक एक है, बाद बाकी सब संतुलित है। तो क्या करोगे? इधर यानी उत्पाद की तरफ 2 से दोनों में गुना कर दो। तो जब दोनों को 2 से, तो दोनों एक ही साथ है, इसे एक ही साथ है, तो आप क्या करो? 2 से डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन? BaCl2 किस अवस्था में? एक्वस अवस्था में। Na, अगला पेज ले लेते हैं, BaCl2 प्लस Na2SO4 अवस्था भी कह रहा है, तो AQ मतलब जलीय अवस्था में है, तो 2NaCl प्लस बैरियम सल्फेट। अब देखो ये हो गया संतुलित, ये क्या हो गया बच्चों? संतुलित हो गया। अब देखो इस तरफ बैरियम कितना? 1, इस तरफ भी बैरियम 1 है, इस तरफ नाइट्रोजन देखो 2, सॉरी नाइट्रोजन नहीं, सोडियम कितना है? 2, इस तरफ भी सोडियम 2, क्लोरीन इस तरफ भी 2, क्लोरीन इस तरफ भी कितना है? 2, सल्फर 1 है, लिख ही देते हैं भाई इतना देर में। बैरियम 1 है, क्लोरीन 2 है, सोडियम 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। इस तरफ देखो बैरियम की संख्या 1, क्लोरीन की संख्या 2 से गुना करोगे तो कितना है? 2, सोडियम की संख्या 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2, और सल्फर की संख्या 1, और ऑक्सीजन का भी 4। देखो बेटा 4 है और सल्फर 1 है। तो इस तरीका से देखो जितना बैरियम है अभिकारक की तरफ, उतना ही उत्पाद की तरफ भी है, जितना क्लोरीन उत्पाद अभिकारक की तरफ है उतना ही उत्पाद की तरफ है। यानी सारे तत्व देखो तो क्या है? आपस में समान है, जितनी संख्या तत्वों की इस तरफ है उतनी ही संख्या उस तरफ भी है। तो इस तरीका से ये संतुलित रासायनिक समीकरण। चलो बच्चों अगला सवाल है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। जल में डाले हैं तो अवस्था क्या होगा? AQ। किससे अभिक्रिया कर रहा है? कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, ये रिएक्शन कर रहा है किससे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है बच्चों HCl। ये भी जल में है तो AQ लिखेंगे। अभिक्रिया करते क्या बनाता है? कौन सा पदार्थ बनता है? सोडियम क्लोराइड। इसे लिख लो, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। ठीक है, अब इसे संतुलित करना है, अब इसे संतुलित करना है। फिर से पढ़ लेते सवाल, क्या कह रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन जल में। ठीक है, तो अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन बनता है, सोडियम क्लोराइड का विलयन बनता है।
और साथ में जल बनता है। तो देखिए इसे करना है संतुलित, समीकरण तो लिख लिए, और इसे करना है संतुलित। अब लिख लो, इधर सोडियम कितना है 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 1, एक इधर 2 है, सॉरी बच्चों इधर 2 है। और क्लोरीन की संख्या 1 है। इस तरफ देखो सोडियम 1, क्लोरीन, पहले ऑक्सीजन लिखे, ऑक्सीजन लिख लेते हैं। ऑक्सीजन कितना है बच्चों 1, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 1। देखिए सब आपस में यहां बराबरी है, तो इसका मतलब ये संतुलित है, ये समीकरण संतुलित है। चलिए अगला बच्चों, अभी ये पढ़ाई नहीं है इसलिए क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, अभी टॉपिक पढ़ाई नहीं है। जब ये टॉपिक पढ़ाएंगे तो वो वाला क्वेश्चन करेंगे पीछे वाला। चलिए क्या करा, अभिक्रिया में अपचयित तथा उपचयित पदार्थ की पहचान करें। अभी ये भी टॉपिक नहीं पढ़ाए हैं, इसको छोड़ो, ये भी नहीं। चलिए यहां से बच्चों क्या कर रहा है, रासायनिक समीकरण रूप में परिवर्तित करें और उन्हें संतुलित कीजिए। देखिए क्या कर रहा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। संयोग का मतलब होता है जुटना। तो देखिए ये हम कर चुके हैं, नाइट्रोजन है बच्चों, क्या है नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करा, क्या बनाएगा, वाटर। नाइट्रोजन सॉरी गलती हो गया, वाटर नहीं अमोनिया बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, अमोनिया बना है। तो अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है। इसे हम बैलेंस करे थे कि इधर कितना से मल्टीप्लाई किए थे 2 से, तो इधर हाइड्रोजन 6 हो गया था, नाइट्रोजन 2, इधर भी नाइट्रोजन 2, तो इधर कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो इस तरीका से पहला का हो जाएगा। दूसरा का हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, गैस दहन करते हैं, वायु में दहन करते हैं, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, तो क्या बनता है, जल और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो बना दो, जल का फॉर्मूला H2O, सल्फर डाइऑक्साइड है का फॉर्मूला SO2। अब देखिए ये संतुलित है या असंतुलित, अगर संतुलित होगा तो छोड़ देंगे, अगर असंतुलित है तो उसे संतुलित कर लेंगे। देखिए बच्चों इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 2 है। इस तरफ देखो हाइड्रोजन 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 की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 1 है, और सल्फर 1 नहीं, 1 2 3 है। सल्फर की संख्या 1 है और ऑक्सीजन की संख्या 3 है बच्चों। चलिए ये दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, हाइड्रोजन संतुलित है और ऑक्सीजन असंतुलित है, सल्फर संतुलित है। तो देखिए इधर 2 है इधर 3 है, तो मल्टीप्लाई कर दो। अगर इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दू तो देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया 6, लेकिन इधर ऑक्सीजन 3 ही है, तो क्या करना पड़ेगा, इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो अगर 3 से यहां पे मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, 3 ऑक्सीजन इधर, 5 ही ऑक्सीजन होता है, तो क्या करना पड़ेगा इधर, चलिए अरे H2O ऐसा करते हैं, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन 3 है, ठीक है, इधर 3 से और इधर 2 से मल्टीप्लाई, तो अगर 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 2 दूनी 4, संतुलित नहीं हो पा रहा है। एक मिनट, हाइड्रोजन इधर संख्या कितना है
साफ साफ लिख लेते हैं, इसे साफ साफ लिखते हैं बच्चों। इधर हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन कितना है 2 है। इधर हाइड्रोजन 4 है, सॉरी 2 ही है। इधर ऑक्सीजन 1 है, सल्फर 1 और ऑक्सीजन की संख्या 3 है। ठीक है, ठीक है। कितना टाइम हो गया?